एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है, जुलाई के महीने के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपका असेंडेंट लॉर्ड जो है एक्वेरियस का, वो इस टाइम पे ख़ास तौर पे अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट हैं तो वो जो सैटर्न है वो इस टाइम के ऊपर कैप्रिकॉन से गुज़र रहा है, जो कि आपका 12th हाउस बनता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात के अंदर डिले और कन्फ्यूजन जो है वो हो सकता है कि पिछले तकरीबन साल डेढ़ साल से आपने महसूस किया हो। ये सिचुएशन जो है ये सरासर आपके जो आपका स्टेटस है उससे रिलेटेड हो सकती है। आपकी अपने सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ हो सकते हैं। क्या चीज़ है जो कि आप ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए ये फ़ॉरेन से रिलेटेड जो उनके मामलात हैं, चाहे वो एजुकेशन है या उनका करियर है, उससे भी हो सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि आपके मुल्क से बाहर रहता है, तो भी वहाँ पे कुछ ना कुछ ताल्लुकात के अंदर मनफियत जो है या नेगेटिविटी जो है वो हो सकता है कि आ गई हो। इस सारी सूरत हाल को एंड होने में अभी कुछ टाइम लगेगा, तकरीबन 1.5 साल ही और लगेगा, जबकि फिर सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉन से निकल के और एक्वेरियस में आ जाएगा। तब तक ज़रा सूरत हाल जो है वो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने के बावजूद भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड फ़ील करेंगे। आपको लगेगा कि आपके पास कोई वे आउट नहीं है और आपको लगेगा कि सब कुछ गड़बड़ है। हैविंग सेड दैट, अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग। और ये जो रीडिंग है ये 2 पार्ट्स में है। पहले हम इसमें रिलेशनशिप को देखेंगे और फिर इसमें हम करियर के मामलात को देखेंगे। एक बात जो कि रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रही है वो ये है कि सबसे पहली बात कि एक्वेरियस जो है वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे और बहुत हद तक चांस है कि एक्वेरियस किसी और एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो लिब्रा हो या फिर जेमिनी हो। और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, गहरे इमोशंस हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पा रही, वो नहीं की जा रही। और एक खौफ है, एक डर है, रिजेक्शन का डर हो सकता है। हो सकता है कि आपको बार बार ये ख्याल आता हो कि नहीं भाई, जो पहले हो चुका है और जिस तरह की सिचुएशन आप लोगों के दरमियान पहले रह चुकी है, तो उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है। और यही वो वजह है कि आप कोई भी फर्दर स्टेप लेने से हिचकिचा रहे हैं। हालांकि ये पर्सन जो है आपके लिए एक बिल्कुल ब्राइट सन की तरह है, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ हैं और हैप्पीनेस है और ब्राइटनेस है और एक लाइवलीहुड है। और हो सकता है कि आप काफ़ी अरसे से इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हों। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा था और आपने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी आप अपनी जगह पे डरे हुए, सहमे हुए और खौफज़दा हैं। और इसके बिहाइंड यकीनन कोई ना कोई रीज़न होगी, जो कि मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ रीज़न हो सकती है, लेकिन बहरहाल देयर इज़ समथिंग जो कि आपके दिल में है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे या आप उसको छुपा नहीं पा रहे। आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि आप इस पर्सन की तरफ जाएं और आप हो सकता है कि इनको कोई ना कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफ़र रिलेशनशिप की करना चाह रहे हों, जैसे प्रपोज़ करना, एंगेजमेंट की रिंग देना। लेकिन ये कि इसके बावजूद ये चाह आप ज़रूर रहे हैं, लेकिन आपसे किया नहीं जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि ये पर्सन आपसे किसी दूसरे मुल्क में हो और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि आप इस उम्मीद पे हों कि आपको कोई वहाँ से क्लू मिले, जिसके बाद फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकें। लेकिन जुलाई के महीने में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप बस ऐसे ही खड़े रहेंगे, कन्फ्यूजन में, इस किस्म की प्रॉब्लम में, एक ख़ौफ में कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस बात के डर में कि मैं किस अंदाज़ में ये बात कहूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस टाइम पे एक पैसिव किस्म के मोड के अंदर हैं, जो कि काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन जब तक आप एक्टिव मोड में नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा।
मेरा ख़्याल है कि एक्वेरियस लोगों को पहले भी ये बात मैंने बताई थी, मेरा ख़्याल है पिछले महीने की रीडिंग में भी ये बात थी कि आपको ख़ुद एक्शन लेना पड़ेगा। अब वो पर्सन ने कोई काम नहीं करना, आपको सब काम करना पड़ेगा, आपको उनको बताना भी पड़ेगा, आपको उनको मनाना भी पड़ेगा। और अगेन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपने कुछ भी फ़ैसला किया है। जितनी चाहे आपकी डीप फीलिंग्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आप अभी तक वो तरीक़ाकार ही नहीं डिवाइस कर पाए जिसके साथ आप सिचुएशन को आगे लेके जा सकें, कम्युनिकेट कर सकें। इस बारे में कोई ना कोई इस किस्म का पर्सन ज़रूर आपके इर्द गिर्द मौजूद हो सकता है जो कि आपको गाइड कर सके। कोई आपकी वाइस काउंसिल ज़रूर हो सकती है जो कि आपको गाइड कर सके। यू नीड टू लुक फॉर दैट पर्सन। ठीक है जी। और जब तक आप ख़ुद कोई एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप अपनी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं करेंगे, फेमिनिन से मैस्कुलिन एनर्जी पे नहीं आएंगे, तब तक फ़िलहाल कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ओके जी, अब हम देख लेते हैं यही कार्ड्स हैं और करियर के हवाले से क्या सूरत हाल है। पिछला काफ़ी अरसा जो है वो अच्छा चल रहा था काम के हवाले से, काफ़ी गुड न्यूज़ हो सकता है कि आपको मिली हों, लेकिन अब तकरीबन जैसे कि मैंने कहा कि साल डेढ़ का अरसा इस तरह का हो सकता है जो जहाँ पे आपने काम तो बहुत किया है लेकिन रिज़ल्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिला है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन कोविड की भी हो सकती है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया होगा और लेकिन बहुत आपको कोई फ्रूटफुल उसका नतीजा जो है वो नहीं मिला, या ये कह लें कि जो भी नतीजा निकला, जो भी आपकी कंपनी ने, अगर आप जॉब करते हैं, रिस्पांस दिया तो वो वैसा नहीं था जैसा आपको लगता था कि आपको मिलना चाहिए। समहाउ आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर जगह पे देखना चाहते हैं। ज़ाहिरी बात है हर एक यही चाहता है, ज़्यादा अबंडेंस के साथ, ज़्यादा फ्लरिश करते हुए। एक ये भी रीज़न हो सकती है कि आप ये सोच रहे हों इस पॉइंट के ऊपर आके कि मुझे कोई काम कर लेना चाहिए, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मुझे कोई कारोबार कर लेना चाहिए। और बहुत चांस है इस बात का कि आप काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये काम जो है ये अब्रॉड के हवाले से भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपने कहीं किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए कोशिशें की हों और आप उस न्यूज़ का भी इंतज़ार कर रहे हों। सो देयर इज़ समथिंग जो कि न्यूज़ है, लेकिन फ़िलहाल वो सिर्फ आप अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं और वो आती हुई नज़र नहीं आ रही। कम अज़ कम वो जुलाई में आती हुई नज़र नहीं आ रही। और आपको इस बारे में मज़ीद फ़र्दर काम करने की ज़रूरत होगी। प्लानिंग इज़ अ गुड थिंग, लेकिन कुछ ना कुछ फ़िज़िकल स्टेप भी लेने की ज़रूरत होगी। कम्युनिकेशन जो है इस बारे में, इस सारे मामले के हवाले से आपको बढ़ानी चाहिए और सोच समझ के कम्युनिकेट करना चाहिए। किन लोगों से आपको मशवरा करना है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पर करियर के हवाले से भी आपके पास ये बात हो सकती है कि आपको डाउट हो, अगर आपने किसी नई जगह पे अप्लाई किया हुआ है या कुछ नया काम करना चाह रहे हैं या कारोबार अपना करना चाह रहे हैं, कि वो चीज़ें जो हैं वो रिजेक्ट ना हो जाएं। रिजेक्शन का खौफ जो है वो बहरहाल मौजूद है। जब भी ऐसी सूरत हाल होती है तो जब भी हम इस डर में होते हैं तो हमारी एबिलिटी जो होती है काम करने की वो लो हो जाती है। पूरे यकीन के साथ, पूरे जिसको कहते हैं ना गारंटी के साथ इंसान को काम करना चाहिए और फुली अपनी एफ़र्ट देनी चाहिए। ये अगर आप डाउटफुल रहेंगे कि पता नहीं कामयाब होगा या नहीं होगा तो यकीनन फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर गड़बड़ हो जाएगी। और जहाँ तक आपकी माइंडसेट की बात है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। यकीनन आपको जो भी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे, जो कोई अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे है ज़रूर, लेकिन अभी तक वो आपको पूरे तरीके से प्रेजेंट नहीं हुई है और ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपके लिए लाइफ ऑल्टरिंग होगी, बिल्कुल आपको एक नई जगह पे, एक नए सिनेरियो में लेके जाएगी और कामयाबी के नए रास्ते और दरवाज़े आपके लिए खोलेगी। थोड़ा सा इंतज़ार फ़र्दर अभी आपको करना पड़ेगा, फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनेगी अगले महीने में। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।